ए रिक्शे वाले, पैसे न लेना मैडम से, भाभी हैं तुम्हारी। ये डायलॉग था कुंदन का। फिल्म थी रांझना। कुंदन जैसे को आम भाषा में लोग सच्चा आशिक, दीवाना या मनचला कहते हैं। रियल लाइफ में कुंदन को भले ही हीरो की तरह पेश किया गया हो, पर रियल लाइफ में कुंदन जैसी हरकतें करने पर आपको जेल हो सकती है। 25 जुलाई को ऐसा ही एक मामला सामने आया। एक लड़का कैटरीना कैफ का पीछा कर रहा था, खुद को कुंदन समझ रहा था। पुलिस ने धर लिया। क्या था पूरा मामला? स्टॉकिंग क्या है, किन किन हरकतों को स्टॉकिंग के दायरे में रखा जाता है और इसमें दोषी होने पर सजा का क्या प्रावधान है, सब पर बात करेंगे आज के म्याऊं में। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। 25 जुलाई को मुंबई पुलिस ने मनविंदर सिंह नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया। 28 साल का मनविंदर मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पिछले कुछ समय से मुंबई में रहता है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, साथ ही स्ट्रगलिंग एक्टर भी है। माने एक्टर बनने की चाहत है पर अभी कोई काम वाम मिला नहीं है। अब ये भाई साहब पिछले कुछ समय से मुंबई में कैटरीना कैफ को स्टॉक कर रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे। ये खुद को कैटरीना का जबरा फैन बताते हैं। उनके साथ मॉर्फ की हुई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। सिर्फ कैटरीना ही नहीं, कई एक्ट्रेस के साथ इन्होंने इस तरह एडिट करके तस्वीरें पोस्ट की। लेकिन कैटरीना के मामले में ये एक कदम और आगे चले गए। उनके घर के बाहर चक्कर लगाने लगे। तो जब भी कैटरीना घर से बाहर निकलती तो ये उनका पीछा करते। इन्हीं मनविंदर पर आरोप है कि उसने इंस्टाग्राम पर विकी कौशल को जान से मारने की धमकी भी दी। क्यों? क्योंकि विकी कौशल ने कैटरीना से शादी की है। विकी ने पूरे घटनाक्रम की शिकायत मुंबई पुलिस स्टेशन पे की। पुलिस ने 506(2) जो डेथ थ्रेट की धारा है और 354D जो स्टॉकिंग की धारा है, इसके तहत केस दर्ज किया और फिर 25 जुलाई की शाम मनविंदर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुंबई पुलिस ने बताया मनविंदर मानसिक रूप से अस्थिर लगता है। इसका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मनविंदर ने जो किया वो आए दिन हमारे आसपास कितने ही लड़के करते हैं। फर्क बस अप्रोच का होता है, लड़कियों के अप्रोच का। कई बार लड़कियां ऐसे स्टॉकर्स के डर से बस की सीट बदल लेती हैं, ट्रेन का कोच बदल लेती हैं या दूसरा रास्ता ले लेती हैं। स्कूल जाती बच्चियों से लेकर काम पर जाने वाली औरतों तक हर उम्र की महिला ने कभी ना कभी ऐसी घटना का सामना किया ही होता है। मैंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट देखा था। ट्वीट करने वाली महिला विदेशी थी, लेकिन उनका लिखा भारत समेत पूरी दुनिया की महिलाओं पर लागू होता है। उन्होंने लिखा था, आप अपने आसपास जितनी भी महिलाओं को जानते हैं, उसने कभी ना कभी लंबा रास्ता लिया है, मुड़कर खुद से सवाल पूछा है। किसी दुकान पर वो बेवजह रुकी है, अपने हाथ में कसकर चाबी पकड़ी है, फोन पर किसी से बात करने का दिखावा किया है, कभी ना कभी किसी गली से बहुत तेज दौड़ कर निकली है। हर महिला जिसे आप जानते हैं वो कभी ना कभी डरी सहमी अपने घर पहुंची है। मुझे नहीं पता जो बात महिला कह रही है उससे बाकी महिलाएं कितना इत्तेफाक रखती हैं, लेकिन मैंने अपने आसपास जितनी भी लड़कियों से, महिलाओं से बात की, उन सभी के पास कोई ना कोई इस डर से जुड़ा किस्सा, बदनुमा किस्सा जरूर था। कुछ ने यह भी कहा कि बचपन में उन्होंने इसे प्यार जताने के तरीके की तरह लिया था। किसी ने कहा कि जब स्टॉकिंग का शिकार हुई थी तब पता ही नहीं था कि स्टॉकिंग एक क्राइम है। फिल्मों में भी इसे बड़ा रोमांटिक बताकर दिखाया गया। आम बोलचाल में ऐसे लोगों को मनचले कह दिया जाता है। मनचले माने अपने मन के हिसाब से चलने वाले, मनमौजी। लेकिन कानून की नज़र में ये स्टॉकर्स हैं। ये एक ऐसा यथार्थ है जो हमारे फिल्म निर्माता समझने को तैयार नहीं है। लड़की का पीछा करना हमारे यहाँ एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ फिल्म मेकिंग है, यानी पूरी की पूरी फिल्में इसी पर आधारित हैं कि हीरो किस तरह लड़की का पीछा करता है और लास्ट में उसे पा लेता है। कितनी फिल्मों के नाम गिनेंगे आप? रांझना, फना, तेरे नाम और न जाने क्या क्या। हमें ऐसे लड़कों को आशिक, दीवाना, पागल, हद से ज्यादा प्यार करने वाले के रूप में देखने की आदत है। हम में से कई लोग ये मानना नहीं चाहते कि कानून की नज़र में ऐसे कथित आशिक और दीवाने स्टॉकर्स की कैटेगरी में आते हैं। एक वजह यह भी दी जाती है कि घूर ही तो रहा था, कौन सा उसने असल में कुछ कर दिया। हम उसे क्रिमिनल मानने के लिए असल में कुछ होने या किसी अनहोनी का इंतजार करते हैं, पर कानून ऐसा नहीं मानता। कानून की नज़र में कौन स्टॉकर्स है, क्या क्या स्टॉकिंग के दायरे में आता है और इसके लिए सजा का क्या प्रावधान है, ये समझने के लिए मैंने बात की एडवोकेट राकेश मल्होत्रा से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। देखिए, जो अभी इस वक्त एज ऑफ नाउ का जो लॉ बना हुआ है वो दो इश्यूज पे है। पहला, इंडियन पिनल कोड की 354D स्पेसिफिकली स्टॉकिंग को ही डील करती है
दूसरा जो हमारा आईटी एक्ट है उसमें सेक्शन 67 डील करता है। अब ये तो दो प्रोविजंस हैं, जिस प्रोविजन के अगेंस्ट जो भी कल्प्रिट है उसके अगेंस्ट ऑफेंसेस में वो ही कैन बी अरेस्टेड, ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड। अब इसका स्कोप जो है कि कौन सा एक्ट स्टॉकिंग माना जाएगा, कौन सा एक्ट स्टॉकिंग नहीं माना जाएगा, उसके बारे में अगर बात करें, अगर एक आदमी किसी फीमेल को फॉलो कर रहा है बार बार, किसी एक तो नॉर्मल फिजिकल में आ गया, हम पहले फिजिकल की बात करते हैं, फॉलो कर रहा है, कोई जेस्चर पास कर रहा है, कुछ उससे कांटेक्ट जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहा है, वो डिसइंटरेस्ट शो कर रही है बट एक ही गली पे बार बार खड़ा हुआ है, उसको तंग कर रहा है, दिस कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टॉकिंग। सेकंड आ गया साइबर, क्योंकि आज इक्विवेलेंट जितना फिजिकल है उतना साइबर है, बल्कि साइबर में ज्यादा है, क्योंकि सोशल साइट्स पे बहुत सारी साइट्स हैं, बच्चे अपने कोई भी होता है उसका मेंबर, तो अपने सर्कल के अंदर अपनी स्टोरीज को शेयर करने में बड़ा हैप्पी फील करते हैं, तो उनका एक राइट टू प्राइवेसी है, वो एक लिमिटेड सर्कल में है। बट मान लो किसी को प्रोफाइल ओपन है या कोई कॉमन फ्रेंड है, वो उसको स्टॉक कर रहा है, कोई मैसेजेस भेज रहा है, बार बार जाके उनको एक फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भी भेज रहा है, और उन्हें कुछ इमेज उनकी मॉर्फन करके या कोई नकली अकाउंट बना के उनको रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिकली स्टॉकिंग के दायरे के अंदर आते हैं, और दोनों 354D के अंदर कवर किए गए हैं। इसका सेकंड इशू आता है कि इसमें जो पनिशमेंट है वो 3 इयर्स है, अगर वो पहली बार ऐसी गलती कर रहा है। इन केस अगर वो रिपीट कर रहा है इस ऑफेंस को, तो वो कन्विक्शन उसकी 5 साल तक भी जा सकती है। मान लो एक आदमी है, उसको पहले कन्विक्शन हो गई बट अभी भी वो पीछा नहीं छोड़ रहा, क्योंकि बहुत केसेस में देखते हैं कि इसे हम एक हेल्दी प्रैक्टिस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है कि एक आदमी अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, कि सामने वाले ने अगर एक बार मना कर दिया उसके बाद भी अगर रिपीटेडली ट्राई कर रहा है, तो सर्टेनली ये एक हरासमेंट है। अब ये तो हो गया दो पार्ट। तीसरा आता है कि वर्क प्लेस में, वर्क प्लेस में अगर कोई फीमेल है, उनके बॉस या उनके कुलीग उनको तंग कर रहे हैं, उनको बार बार एडवांसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेक्शन 2N में सेक्सुअल हरासमेंट बना हुआ है वर्क प्लेस का, उसके डेफिनेशन में कवर होते हैं। तो ये 3 प्रोविजंस हैं जो इस तरह के एडवांसेस कवर करता है और पनिशमेंट का स्कोप रखता है। सजा मैंने आपको बताया 354D में 3 इयर्स की पनिशमेंट है, और पहली कन्विक्शन हुई तो। और अगर ये सेकंड कन्विक्शन है, मान लो एक आदमी को सजा हो गई और उसके बाद वो जेल से छूट गया और वो अपनी टर्म पूरी कर ली, और उसके बाद भी वो दोबारा उसी फीमेल को अगर तंग करेगा या दोबारा कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा, तो उसे हम सेकंड कन्विक्शन मानते हैं, तो उसको स्ट्रॉन्गर मैसेज देने के लिए 5 साल की सजा है। तो प्रोविजन तो बड़ा सेफ गार्ड करके बनाया गया है, बट अल्टीमेटली ये मिसयूज को रोकने के लिए बनाया गया है। बट मैं आपके चैनल के थ्रू एक कम्युनिकेट जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि ये सोशल साइट्स जो आजकल इतनी अवेलेबल हो गई है, नई नई साइट्स आ रही हैं, तो सब अपनी चॉइस से उस साइट पे जाते हैं और सबकी अपनी लिमिटेशंस है उस साइट्स पे, विद द होप कि वो सिक्योर है। बट कुछ मैसेजेस हैं जो एक फीमेल को आज की डेट में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जैसे वो कोई अपनी जहाँ पे लोकेशन है वो शेयर ना करे, जीपीएस को अपना वो ना करे, अपना पर्सनल और प्रोफेशनल प्रोफाइल्स को अलग अलग बना के चले, मिक्स ना करे, अपना आईपी एड्रेस ना करे, कहीं डिफॉल्ट सेटिंग है उसको इतना ज्यादा बिलीव ना करें। तो दीज आर द प्रिकॉशंस, और उसके अलावा बड़ी प्रिकॉशन जो उनको लेनी चाहिए। और मान लो कोई कॉल आ रही है तो कॉल, अननोन पर्सन की कॉल को ना उठाएं तो बेटर रहेगा। फैक्ट तो यह है कि कई बार स्टॉकिंग करने वाले लड़के को ये नहीं पता होता कि सामने वाली महिला कौन है, वो ओहदे में कितनी ताकतवर, पैसे में कितनी धनी, उम्र में उससे छोटी है या बड़ी है, औकात में कितनी ऊपर है। उसके लिए बस इतना ही काफ़ी होता है कि वो औरत है, फिर चाहे वो कोई आम लड़की हो, स्कूल जाने वाली बच्ची हो, सब्जी खरीदने आई कोई महिला हो, नौकरी पर जाने वाली कोई औरत हो, कोई लेखिका, कोई खिलाड़ी या कैटरीना जैसी कोई एक्ट्रेस। वो स्टॉकर बस अपने पुरुष होने की सत्ता में चूर होते हैं और उनके लिए हर महिला सिर्फ एक वस्तु हो जाती है जिसे वो मन मुताबिक घूर सकते हैं, उसका पीछा कर सकते हैं। तो अगली बार अगर कोई ऐसी हरकत करते दिखे तो आप अपनी चाल तेज करने या रास्ता बदलने की बजाय पास के थाने जाकर शिकायत दर्ज कराइए, ताकि उसे दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना हो। आज के एपिसोड में इतना ही। अब मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।